हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। हमने अभी फर्स्ट पार्ट देख चुका है जो 11th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे थे हम पॉलिटी की। तो हमने अभी राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर शुरू किया है, उसका फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है, आप प्लीज़ पहले वहाँ पे जाकर देखिए। अब हम उसके आगे की प्रोसेस कर रहे हैं। हमने पिछले जो पार्ट था उसमें सारे राइट्स पढ़े थे, देखे थे कि कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ देम इन डिटेल। सबसे पहला आया था हमारा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वलिटी जो है वो आर्टिकल 14 से 18 के अंदर मेंशन्ड है। अब हम सारे आर्टिकल्स एक एक करके देखेंगे। आर्टिकल 14 जो है टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इस आर्टिकल का क्या मतलब है कि चाहे कोई भी कैसा भी इंसान हो, सभी के लिए लॉ इक्वल है और सभी के लिए ये इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा, सबको इक्वल तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। वैसे आपने देखा होगा कि कानून अंधा है। कानून अंधा है ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कानून अंधा मतलब उसके लिए सभी लोग बराबर हैं, जो अमीर है वो भी, जो गरीब है वो भी। एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, दैट्स व्हाई कानून अंधा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो आर्टिकल 14 पे डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 14 है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखो, अब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तो पता ही है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। डिस्क्रिमिनेशन सबको पता है, टू ट्रीट डिफरेंट पीपल डिफरेंटली। पर यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ भी लिखा हुआ है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। देखो, ऐसे 5 ग्राउंड से जिसके बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। इन 5 के अलावा कोई भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, पर ये जो 5 ग्राउंड से उन्होंने सब कुछ कवर कर दिया है। वो 5 ग्राउंड से हमारे सेक्स, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ और रिलीजन। ये 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। इसके अलावा हर चीज़ पे हो सकता है। पर आप खुद ही देखो, यहाँ पे हमने जेंडर भी कवर कर लिया, सेक्स कवर कर लिया, कास्ट कवर कर ली, क्रीड कर लिया, प्लेस ऑफ बर्थ कर लिया और रिलीजन कर लिया। तो अब डिस्क्रिमिनेशन करने का ग्राउंड बचा ही क्या? तो आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ और रिलीजन के बारे में बात करता है। नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड फॉर आर्टिकल 16। equal opportunity for employment। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू गेट एम्प्लॉयड। पर यहाँ पर एक जो चीज़ आ जाती है, लोगों के मन में डाउट रहता है कि रिजर्वेशन कहाँ से आया। तो देखो, रिजर्वेशन जो है वो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में मैंशनड है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 मैंशन्स अबाउट रिजर्वेशन। Reservation is given to the people so that they can be equal to the class which is ahead of them. Like we have all studied in history textbooks that the scheduled caste or the scheduled tribes have suffered a lot in the past. So to make them feel equal, they have been given reservations. So reservations are mentioned in Article 16 Clause 4. और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो रिजर्वेशन है वो स्टेट पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई गवर्नमेंट देखती है कि हमारी इस पर्टिकुलर सर्विस में इनकी जो क्लास है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस भी अब नई कैटेगरी आ गई है, अगर इनमें से कोई जो प्रॉपर प्रपोर्शन नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अगर लोग, तो उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो आर्टिकल 16 में बिल्कुल ये है। आप बिल्कुल ऐसा मत मानिए कि रिजर्वेशन मतलब इक्वालिटी कहाँ से हो गई। अब देखो, एक ऐसी चीज़ होती है कि ABCD ये 4 इंसान है, चारों के चारों, ये जो A है, जो चलो 3 इंसान ले लो। A है वो पूरा की पूरा भूखा है, उसने कुछ भी नहीं खाया है। जो B है वो भरा पेट है, उसका भरा पेट है पूरा की पूरा। और जो C है उसने थोड़ा बहुत खाया है, थोड़ा बहुत नहीं खाया है, मतलब ठीक ठाक हाफ है उसका। अगर मुझे अब इक्वालिटी की बात आई तो मैं क्या करूँगी, अगर जो भी मैं 3 रोटी लेकर आई हूँ तो मैं तीनों रोटी एक एक में बांट दूंगी। पर आप ये देखो कि ये जो भूखा इंसान है, इसको एक रोटी से काम चल जाएगा, कि जिसका भरा पेट है वो एक रोटी तो क्या करेगा वो?
तो यहाँ पे क्या है, जिसकी ज़्यादा भूख है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, जिसको कम है उसको कम मिलना चाहिए। तो यही चीज़ आती है कि इक्वल लेवल पर सब लोग आ सके। इसलिए रिजर्वेशन दिया गया है कि जैसे जनरल कास्ट जो है वो हमें वो थोड़ी सी आगे ही रही है हमेशा, क्योंकि वो लोग तो ह्यूमिलिएशन फेस करते थे, वो लोग अपन से पीछे थे। अब उनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर लाया गया है। तो ये था आर्टिकल 14, 15 और 16। अब हम इसी रिजर्वेशन और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात निकली ही है, तो आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि व्हाट इज आर्टिकल 17। सो आर्टिकल 17 इज अबाउट द अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 टॉक्स ऑफ abolition of untouchability। ठीक है, व्हाट इज अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी छुआछूत, ठीक है, जो नॉर्मली शेड्यूल ट्राइब को ही करते थे कि नहीं तुम्हारी कास्ट खराब है, जात खराब है, तो हम तुम्हें नहीं छुएंगे, तुम्हारे लिए जो पानी का जो घड़ा है वो डिफरेंट रहेगा। तो ये सब चीज़ों से डिस्क्रिमिनेशन था। ये अब देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, उन्होंने बोला कि अनटचेबिलिटी हट जानी चाहिए, तभी अपनी कंट्री में यूनिटी की फीलिंग आएगी। आर्टिकल 17 भी ऐसा हो गया। अब आर्टिकल 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 में है अबॉलिशन ऑफ titles। Now what titles we are talking about here? Titles like sir, madam, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो ऐसे जो टाइटल्स है वो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने देकर गए थे। और साथ ही कुछ लोग होते हैं, किसी ने भारत रत्न जीता है, किसी ने कि भारत विभूषण जीता है, ये सब अगर अवार्ड जीते हैं तो तुम उसको अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हो। जैसे कि इफ़ माई नेम इज़ नेहा, तो आई कांट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज भारत रत्ना अवार्डी नेहा कटकवार। ओके, सो वी कांट यूज़ द टाइटल्स, बट वी कैन यूज़ द टाइटल्स वी हैव बीन रिसीव्ड from the professional or the degree courses, like we can use doctor, CA, etc. तो यहाँ पर हमारे आ गए राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में 14 से 18 था। हमने यहाँ पे टाइटल्स का देख लिया कि टाइटल्स जो है वो पुराने वाले जो टाइटल्स है वो तो सारे अबॉलिश हो जाएंगे, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया, जो भी हमें उन लोगों से मिले हैं, अवार्ड्स वगैरह से मिले हैं, वो सारे टाइटल्स अवॉइड कर दिए जाएंगे। और वो टाइटल्स बिल्कुल हम लगा सकते हैं जो हमको एजुकेशनल तरीके से मिले हैं, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स से मिले हैं, तो वो हम बिल्कुल यूज़ करेंगे। तो ये एक चीज़ है। अब राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 वी हैव कवर्ड अबाउट इट। नाउ वी विल मूव ऑन टू राइट टू फ्रीडम।